आज तो फेसबुक पर 90 के होने की खुशी में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक हेल्दी केक की रेसिपी, जो कि बनाने में है तो बहुत ही आसान और ये सीजन में बहुत ही बेस्ट है। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हेल्दी कैरेट केक विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। तो इसके अंदर ना ही हमने मैदा को यूज किया है, ना ही तो हमने यहाँ पर केक को बनाने के लिए चीनी को यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक पर हैं तो यहाँ पर हमें फॉलो कर ले और फटाफट से 100K तक पहुँचा दें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फेसबुक, इंस्टा पर है तो यहाँ पर हमें फॉलो कर लें, जिससे आपको डेली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाए। मैं डेली ही रात को 8 बजे आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आती हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको ले लेनी है गाजर, जो कि इस टाइम इस सीजन में आ रही है और बेस्ट है। तो कोई भी यहाँ पर आप लाल गाजर वॉश करके कर लेना है पील ऑफ। अच्छे से ऊपर से टॉप हटा देना है, नीचे से भी हटा देना है। इसे हम पील ऑफ कर लेंगे और हमें इसे कर लेना है ग्रेट। यहाँ पर हमें कद्दूकस की हुई गाजर चाहिए 3/4 कप। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, मैं यहाँ पर 250 ml के कप साइजेज ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप लेना है कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो यहाँ पर मैंने 3 कैरेट्स लिए हैं और साथ ही में मुझे हाफ कैरेट और लगेगा, तो मैं एक छोटा कैरेट और ले लेती हूँ। सभी को साथ ही में ग्रेट कर लूँगी, बचेगा तो उसे एज अ सैलेड हम कंज्यूम कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लो, इसे अच्छे से वॉश कर दो, जिससे अगर कोई डर्ट हो तो वो रिमूव हो जाए। तो बिल्कुल लाल लाल सुनहरी बिल्कुल गाजर आपको लेनी है, जो कि देखने में भी अच्छी हो और स्वाद में भी मीठी हो। तो यहाँ पर मैंने बारीक ग्रेटर लिया है। इसको इस तरीके से ग्रेट कर सकते हो या फिर आप इसे चॉप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। बाकी तो मैं इसे फूड प्रोसेसर में डालकर इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही आसान है ग्रेट करना। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से भी इसको बारीक चॉप कर सकते हो। बिल्कुल आपको चाहिए यहाँ पर कसी हुई गाजर। अब आपको ले लेना है अपना मेजरमेंट कप। यहाँ पर मैंने 250 ml का ही, मेरे जितने भी कप साइजेस हैं सब 250 ml के। इसको अब हम कर लेंगे फिल और अच्छे से कर लेंगे प्रेस। इसका पानी आपको रिमूव नहीं करना है, जो इसका पानी है वो सब बेकिंग में यूज होगा, तो जब भी इसके न्यूट्रिएंट्स भी उस केक में मिल पाएंगे। 3/4 कप अप्रोक्स हमने पूरा लिया है और आपको इतना ही कैरेट लेना है कद्दूकस किया हुआ। अब इसको रख लो आप साइड में और ले लो एक बोल। बोल के अंदर अब हमें ऐड कर देना है मिल्क। मिल्क जाएगा आपका हाफ कप। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आपको याद रखना है, जब भी हम कोई भी केक बना रहे हैं ना, रूम टेम्परेचर के ही इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। हाफ कप मिल्क में जाएगा हाफ टेबल स्पून विनेगर। आप चाहो तो नींबू को भी ऐड कर सकते हो इस रेसिपी के अंदर, लेकिन विनेगर बेस्ट वर्क करता है। तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ ही में आप यहाँ पर ऐड करोगे ऑयल। 1/4 कप यहाँ पर हमने ऑयल को लिया है। ये अनफ्लेवर्ड ऑयल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल लिया है। मैं सारी ही अपनी कुकिंग में कोल्ड प्रेस्ड ही ऑयल को यूज करती हूँ, तो वही लिया है मैंने। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर को ऐड किया है। आप चाहो तो यहाँ पर जैगरी पाउडर भी ले सकते हो। ये गया है यहाँ पर हाफ कप। अब आपको इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, विच इज अप्रॉक्स हाफ टीएसपी। अब बस इसको कर लेना है आपको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपको इसी के अंदर ऐड करना है 3 इंग्रेडिएंट्स। वो रहेगा हमारा सिनेमन पाउडर, जिंजर पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो नटमैग पाउडर को भी। 1/4 टीएसपी सिनेमन पाउडर, 1/4 टीएसपी गया है यहाँ पर जिंजर पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको कर लेना है आपको मिक्स अच्छे से। इसे आप व्हाइट शुगर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन ब्राउन शुगर के साथ या फिर जैगरी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं तो इसे हमेशा ब्राउन शुगर या जैगरी के साथ ही बनाती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज भी मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जहाँ पर मैंने जैगरी के साथ भी केक बनाए हुए हैं। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। बहुत ही हेल्दी केक हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं। अब इसको कर लेना है मिक्स। कब तक मिक्स करना है? जब तक जो है हमारी शुगर डिजोल्व नहीं हो जाती। अब यहाँ पर 1 कप आपको लेना है व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर को जब भी आप बेकिंग में यूज करोगे, हमेशा याद रखना है आपको, इसे 3 से 4 बार छान लेना है। जो आटा छानने वाली छलनी होती है या फिर सिफ्टर होता है, उससे इसे छान लेना है। उससे क्या होता है, व्हीट को छानने से
जो हमारे केक बनाते हैं ना वो डेंस नहीं होते। अगर आप बिना छाने ऐड करोगे व्हीट फ्लावर को तो आपका केक जो है वो डेंस बनेगा बहुत ज़्यादा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है छानने के बाद। अब इसमें ऐड करना है 3/4 टीएसपी बेकिंग पाउडर और 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। इसको आप मिक्स कर लोगे और याद रखना है जब हम इसे मिक्स करेंगे इसके अंदर कोई भी गांठें ना रहें। गांठें अगर रह जाएंगी तो आपका केक फिर से डेंस हो सकता है। तो हमें एक बनाना है लम्प फ्री बैटर। बहुत ही आराम से कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू आप इसे यहाँ पर मिक्स करोगे और इसे ओवरबीट नहीं करोगे। ओवरबीटिंग से हमारे जो केक होते हैं वो चुई हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैटर है वो आपको बहुत लाइट हैंड से स्पैचुला की हेल्प से बनाना है। अब ये भी याद रखना है ये जो बैटर बनेगा ना वो बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए, थिक बैटर होना चाहिए। अभी इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क को और ऐड करूंगी। इससे ज़्यादा यहाँ पर मिल्क नहीं ऐड होगा क्योंकि कैरेट्स के अंदर भी अपना बहुत सारा वाटर होता है। तो हमें ये भी याद रखना है बैटर को रनी नहीं करना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट किए थे गाजर को अच्छे से। अब इसको फोल्ड कर लेना है अपने बैटर के अंदर अच्छे से और आपको ऐड कर देना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क एक्स्ट्रा, जिससे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो जाए। इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा थिक बैटर है। देख लेना आप, अगर आपको लगता है कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जैसे आपका फ्लावर है या मेरा फ्लावर है तो कौन सा थिक है कौन सा बारीक है, तो उस पर भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। पहले आप इनिशियली मैंने हाफ कप बताया था मिल्क, उतना ही लेना है। अगर आपको लगता है 1 टेबल स्पून और ऐड करना है तो करिएगा, अदरवाइज आप नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर हम बैटर को फोल्ड कर लेंगे, इसे रख देते हैं अब हम साइड में। अब ले आते हैं हम अपना प्रिपेयर्ड टिन। ये 6 इंच का मैंने राउंड टिन लिया है और नीचे बॉटम में पार्चमेंट पेपर को लगा दिया है और साइड से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ऑयल से ग्रीस करने से क्या होता है, एजेस जो हैं बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, बैटर चिपकता नहीं है आफ्टर बेकिंग। तो पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद हमें बैटर को कर देंगे पोर। अब आप चाहो ना तो बैटर के अंदर बहुत सारे वॉलनट्स को चॉप करके भी डाल सकते हो अगर आपको फ्रॉस्टिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो केक बना रहे हैं ना हम ड्राई केक, ये बहुत ही टेस्टी है और कम मिठास के साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर कैरेट के बेनिफिट्स भी हैं। तो इसको आप चाहो तो सिंपली वॉलनट्स को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हो और टॉप भी कर सकते हो वॉलनट्स के साथ और फ्रॉस्टिंग को स्किप कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर क्रीम चीज़ के साथ फ्रॉस्टिंग सिखाने वाली हूँ तो क्रीम चीज़ हमेशा अवेलेबल नहीं होता हमारे साथ, हम घर पर भी बना सकते हैं लेकिन उसमें जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। अब हमेशा याद रखना जब भी आप बैटर को पोर करोगे टिन के अंदर, इसको टैप करना है। टैप करने से बैटर एयर नहीं लेता, अदरवाइज आपके केक के बीच में बहुत सारे होल भी हो सकते हैं और एयर आने के बाद इवन भी नहीं बनेगा, डेंस भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है बैटर को अच्छे से टैप करो जब पोर कर दो टिन के अंदर और एक इवन लेयर उस पे बना दो। आप इस तरीके से मैं यहाँ पर स्पैचुला से इवन कर रही हूँ क्योंकि ये बैटर थिक है। अगर रनी बैटर होता है ना वो अपने आप अपनी जगह ले लेता है, तो इसको हमें टैप करके एयर बबल्स को, एयर को रिमूव करना है। अब इसे ले चलते हैं हम हमारे ओवन में जो कि 180 डिग्री पर मैंने प्रीहीट करके रखा है फॉर अबाउट 10 मिनट्स। इसे आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन पर भी बना सकते हो, इसे आप गैस पर भी बना सकते हो। गैस पर अगर बनाते हो तो कढ़ाई को प्रीहीट कर लेना, एक स्टैंड रखना, उस पर आप इसे बेक करने के लिए रख देना कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए। अब ये हमने ओटीजी में रखा है, मिडिल रैक पर रखा है, जो कि आपको बेक करना है बोथ रॉड ऑन के साथ। यहाँ पर बोथ रॉड ऑन है मेरी और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि हम इसे बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। यहाँ पर देखो बोथ रॉड ऑन है, 180 डिग्री पर है और इसे 25 से 30 मिनट के लिए आप बेक करोगे। बेक करने के बाद आपको ध्यान रखना है जब ये बेक हो जाएगा तो आपको टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करके चेक करना है कि आपका केक बेक हुआ है या नहीं। अगर बैटर स्टिक होके आता है तो लगेगा इसको 2 से 3 मिनट और बेक होने में। अगर टूथपिक आपकी क्लीन आती है तो इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है। उसको आप ढककर रख दो और थोड़ी देर बाद आप उसे कर दो डीमोल्ड। अभी भी यहाँ 10 मिनट्स बचे हुए हैं और केक ने अपना राइज कर लिया है। तो चलो इसको बेक होने देते हैं 10 मिनट बाद और इतने तैयार कर लेते हैं हम हमारे केक की फ्रॉस्टिंग, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर बनाओगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले आपको उसके लिए लेना है हंग कर्ड।
हंग कर्ड कैसे लेना है आपको, दही को लेना है, उसको छान लेना है। नीचे चाय की छलनी के ऊपर दही डाल देना, नीचे कटोरी रख के छान लेना। अब मैंने क्या करा है ना, इस सीजन में फ्रूट है बहुत ही अच्छे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी को दही के साथ ब्लेंड कर दिया और वो लिया है, क्योंकि इसके साथ टेस्ट बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर किया है। हंग कर्ड के साथ आपको 1 या 2 स्ट्रॉबेरी को कर लेना है ब्लेंड। अब आपको ऐड कर देना है यहाँ पर 2 आप टेबल चाहो स्पून तो यहाँ पर शुगर को स्किप करके देसी खांड को भी यूज कर सकते हो, जिससे इसका कलर जो है फ्रॉस्टिंग का वो मेंटेन रह पाए। आप चाहो तो यहाँ पर ब्राउन शुगर या कोई भी शुगर अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है मैंने, वनीला एसेंस को नहीं ऐड किया। और साथ ही में 2 से 3 टेबल स्पून आपको ऐड करना है क्रीम चीज। तो क्रीम चीज को ऐड करने के बाद आपको एक बैलून विस्क या चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और हमारी फ्रॉस्टिंग हो जाए फटाफट से रेडी। तो इसको आपको मिक्स करते हुए कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। इसके अंदर और भी एडिशनल कोई लिक्विड को ऐड नहीं करना, थोड़ा सा फेंटोगे तो ये बन जाएगा। बस आपको कंटिन्यूस फेंटना है, क्योंकि जो क्रीम चीज़ है वो मेरा फ्रिज में रखा हुआ था। अगर आप बाहर निकाल के रखते हो तो वो वैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और इजीली आपका मिक्स हो जाएगा। इसे अच्छे से आपको फेंटना है और इसे हम कर लेंगे केक के ऊपर स्प्रेड। अभी मैंने केक को कवर करके रखा हुआ है, मैं आप ही के सामने अभी डिमोल्ड करती हूँ उस केक को, और उस पे हम लगा देंगे अपनी फ्रॉस्टिंग को। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है मेरी फ्रॉस्टिंग। अब केक को ले आते हैं, इसे रख देते हैं साइड में। केक अच्छे से बेक जब हो जाए तो आपको कवर करके रखना है एक कपड़े से, और उसके बाद ही आप डिमोल्ड करना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारा केक बन चुका है। इसे हम हटा देंगे और इसे रख देंगे किसी भी प्लेट में या किसी भी केक बेस में। इसके ऊपर आप ऐड कर दोगे अपनी फ्रॉस्टिंग को। अगर आप फ्रॉस्टिंग के साथ इसे नहीं बनाते हो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लेना, और ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छे से आपको बस स्पून की हेल्प से इसे कर देना है कवर, और इसे हम कर देंगे इवन स्प्रेड हमारे पूरे केक के ऊपर। साथ ही में हम यहाँ पर लगा देंगे बहुत सारे वॉलनट्स और थोड़े पिस्ता क्रम्ब से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और 90K से फटाफट से मेरा 100K फेसबुक पर करवा दो। इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और जो भी हमारे बेकिंग ग्रुप से आप वहाँ भी इसे शेयर कर सकते हो, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं जो बेकिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं उन्हें फुल प्रूफ रेसिपीज़ मिल पाएँ। तो आपको मेरे पास सारी ही फुल प्रूफ रेसिपीज़ मिलेंगी। आप करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं कल।